एक बड़ा रोचक कहानी बताऊं आपको। जब लंका विजय हो गई, रावण मारा चला गया, सीता जी अशोक वाटिका से श्री राम के बीच में बुलाए गए, तो हनुमान जी को छोड़ करके बाकी जितने भालू बंदर इत्यादि थे सब आपस में विचार करता है, भैया ये महीना दिन तक लड़े मरे कटे, अपना खानदान बिरादरी के बहुत लोग मर गया, जीत तो हासिल हो गई, खुशी भी मना लिए, अबीर उड़ा लिए, डीजे बजा लिए, ढोल तसा सब चल गया, लेकिन सीता किस सीता के लिए लड़े, किसके लिए लड़े, किसको पाए, ये तो कुछ पता ही नहीं चला हम लोगों को। बात समझ रहे हैं? जितने बंदर भालू की सेना थे, हनुमान जी ने केवल देखा था, सब तो नहीं देखा था सीता जी को। तो सबने कहा कि हम लोग लड़े भी, मारे भी, कुछ मरा भी, सब चीज हुआ, खून भी बहा, बंडेज भी हुआ, कुछ को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, ये सारा चीज करके विजय तो हम लोग हासिल कर लिए, लेकिन किसके खातिर लड़े उसको तो अभी तक देखे ही नहीं। कैसा है वो, कौन है, कैसी है सीता जिसके लिए समुद्र पे पुल बांधा चला गया, कैसी है वो सीता जिसके लिए हम लोग कहाँ किष्किंधा से लड़ते लड़ते लंका पहुंच गए। तो बिना देखे तो संतोष कैसे होगा? लड़ लिए, मार दिए, मर भी गए, कुछ विजय हासिल कर लिए। अब एक काम ये होना चाहिए कि जिसके लिए लड़े हैं थोड़ा एक बार उसका चेहरा का दर्शन हो जाता, देख लेते कि हाँ इसी के लिए लड़े हैं, तो थोड़ा मन में संतुष्टि होती। यह खबर धीरे 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 श्री राम तक पहुंच गई। श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे अपने माता को देखना चाहे, अधिकार है, देखना चाहिए ही, और उनका तो हक बनता है क्योंकि उनको हासिल करने के लिए लड़ाई किया है, वो तो सही तो कह रहा है कि जिनके लिए हम लड़े हैं, कटे हैं, मरे, वो है कैसा, उनको देखना चाहिए। तो श्री राम ने एक बड़े मैदान में आयोजन किया। अब उतने बंदर भालू के बीच में तो सीता जी को देखना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या किया, तो एक पत्थर, ऊंचा पत्थर रखा, उस पे सीता जी को खड़ा कर दिया गया, और चारों तरफ से बंदर भालू को उस मैदान में भेज दिया कि जाके छू के टटोल के जैसे भी देखना हो, चेहरा देखना हो, कि उसको छूना हो, कि दुलार करना हो, कि स्नेह करना हो, कि फूल चढ़ाना हो, कि पैर छूना हो, जिस तरह से आपको संतुष्टि मिले आप जाइए और संतुष्ट हो जाइए। अपने मन को ये समझा दीजिए कि इसी के खातिर हम लड़ाई किए थे। सबको छोड़ दिया गया, सब लोग गए, सीता जी खड़ी है, सभी बंदर, बंदर तो बंदर है, कोई भगवान बुद्ध महावीर तो है नहीं। बंदर कैसा होता है? चंचल। बंदर का अर्थ ही जो भावात्मक अर्थ है, चंचल माने बंदर, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे उठकना फुदकना कुचलना। तो वो बंदर भालुओं के बीच में सीता जी खड़ी हो गई। तो चंचल स्वभाव, एक तो खुशी है, ऐसे उछलने का मौका है, और दूसरा ऊपर से वो बंदर है। तो एक तो ऐसे चंचल, नीम करेला ऐसे तीता, और चढ़ गया नीम के ऊपर में, तो उसका क्या हाल होगा? एक तो चंचल होने का माहौल है, खुशी का माहौल, अबीर उड़ाने का माहौल, और सबसे दूसरा माहौल है कि खुद चंचल है, स्वभाव से चंचल है, तो उछल कूद करे इधर उधर, कभी पैर छुए, कभी कपड़ा छुए, कभी ये करे कभी वो करे। अब बढ़िया से 2 4 5 मिनट 10 मिनट में जब सब कोई देख लिया, देख लेने के बाद आपस में आया, लेकिन सबका मुंह लटका हुआ था। तो हनुमान जी, सब बानरों के सरदार, वो आए, उसने सभी बंदरों से कहा कि पहले आप लोगों का मुंह लटका हुआ था तो ये बात समझ में आ रही थी, कारण आपने बताया कि जिसके लिए लड़े कटे मरे उसको दिखाए नहीं, तो मुंह लटका नहीं रहेगा तो क्या होगा। लेकिन अब बीच मैदान में खड़े करके सबके सामने दिखा दिया गया, सबने उछल कूद करके धमाल मचा करके देख भी लिया, तो इतना देखने के बावजूद भी अब क्यों मुंह लटका हुआ, अब मुंह लटकने का क्या कारण है? तो सब बंदर क्या कहते, ध्यान से सुनिए। सब ने कहा कि देखे तो सही, सीता जी देखने में बड़ी सुंदर है, प्रभु श्री राम के लायक है, हम लोगों की माता कहलाने जो सब चीज बढ़िया है, कपड़ा भी बढ़िया पहनती है, गहना जेवर भी उसका बढ़िया है, रंग रूप भी बढ़िया है, चेहरा मोहरा भी सब चीज ठीक ठाक है, लेकिन सब चीज ठीक होने के बावजूद भी वो ठीक नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं कि क्या, जब सब चीज बढ़िया है, चेहरा ठीक, ओढ़ावा ठीक, पहनावा ठीक, मुंह ठीक, कान ठीक, सारा चीज ठीक है, तो फिर भी ठीक नहीं, गड़बड़ क्या है? तो बंदर कहता कि सब चीज तो बढ़िया है, लेकिन हमारा जैसा पुछड़ी कहाँ है उसको। मुंह ठीक, कान ठीक, आंख ठीक, नाक ठीक, पैर ठीक,
चेहरा ओढ़ावा पहनावा सब ठीक, लेकिन सुंदरता तो हम लोग के बनरिया को देखते हैं, बंदर हमरा पूछड़ी तो बनरिया को भी पूछड़ी, तो सुंदरता का प्रतीक तो ये पूछड़ी है। तो सीता मैया को सब चीज तो ठीक ठाक लगा, लेकिन उसको कहीं पूछड़ी दिखाई नहीं दिया, तो ठीक कहाँ है? इसलिए ठीक होकर के भी वो बेठीक है। आदमी अपने जैसा दुनिया को देखना चाहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पूछड़ी नहीं है तो बंदरों को वो ठीक नहीं लगेगा।